भगवान शिव ने रक्षा कार्य, प्राणियों की सुरक्षा, प्राणियों के कल्याण और उनके अभीष्ट पूर्ति करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए तंत्र का निर्माण किया, परंतु कुछ आताताई और दुष्टों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाता है। उसी के संबंध में आज हम विषय रखने जा रहे हैं। मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, 6 प्रकार की क्रियाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। जिस प्रकार से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से हर कार्य का 2 प्रकार से अर्थ निकलता है। तो कुछ दुष्टों द्वारा मारण प्रयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मारण प्रयोग में कई विधाएं हैं, जिसके कारण आपके सगे संबंधी या आपके शत्रु और आपसे जलने वाले इसका प्रयोग करते हैं और असावधानी के कारण मनुष्य अपने प्राण गंवा देते हैं। इसका प्रयोग तांत्रिक करते हैं और अवधि बनाते हैं कि कितनी अवधि में इसको समाप्त करना है। पान खिला करके या लौंग खिला करके या फिर शमशान की भस्म का प्रयोग करके, पानी में घोल करके, भोजन में मिला करके, अनेक प्रकार के अविचारों द्वारा मनुष्य को परेशान करते हैं और उसकी जीवन आयु तक समाप्त कर देते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना अति आवश्यक है। कभी कभी इसका प्रयोग होने से शरीर में कई प्रकार के कांच, बाल जैसी स्थिति और वस्तुएं निकलती हैं। यदि कोई जानकार मिल जाता है तो वह पकड़ लेता है और आयु की रक्षा हो जाती है। वह आपको स्वस्थ कर देता है और चलाई गई विद्या को निष्क्रिय कर देता है। कभी कभी मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि एकदम से उसका खून संचार रुक जाता है या शरीर काला पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है। आकस्मिक वह स्वस्थ था और थोड़ी देर बाद वह अति बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष के जानने वाले उसको ताड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और उसका समाधान कर देते हैं। परंतु यदि आप किसी जानकार के समक्ष नहीं जा पाते हैं तो आपके परिवार के सदस्य या आपको खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में यदि आप हनुमान जी महाराज, माता बगलामुखी की शरण में रहते हैं, मेरे बताए गए हुए बगलामुखी ब्रह्मास्त्र का पाठ करते हैं या हनुमान जी के हनुमान कवच का पाठ करते हैं या फिर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, तो इस प्रकार की चलाई गई विद्याओं का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है और आपकी रक्षा बनी रहती है। तो इसी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप इस द शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।